मेरी एक शिकायत है कि मैंने CM विंडो 2015 में एक 6,65,000 रुपये की ग्रांट ट्रेन नगर स्कूल में आई थी, उसका मिस यूज किया गया। मैंने CM विंडो पर एक शिकायत डाली और शिकायत के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो विभागीय अधिकारी गए, उन्होंने कहा अनिल शर्मा की लिखित है भी मेरे को यहाँ से बदल दिया गया था, रिलीव कर दिया गया था, मैंने चाबियाँ तेजिंदर को दे दी, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद मैंने RTI लगाई, उसके अंदर विभाग ने कहा भी जो भी इसका संबंधित रिकॉर्ड है स्कूल में अवेलेबल नहीं है। जो मौके के प्रधानाचार्य थे उन्होंने मेरे को DO दफ्तर के अंदर ये रिकॉर्ड दिया। उसके बाद फिर दोबारा मैंने फंड पे बिल लगाई DO साहब के पास, वहाँ मेरे को फर्जी तरीके का बिल बना के मेरे हाथ में दे दिए और मैं DO साहब से एक UC होता है कोई इनका प्रमाण पत्र, वो भी नहीं मेरे को मिला वहाँ से। यहाँ मिली भुगती है। जब प्रशासन ने लिख दिया भी यहाँ अलमीरा में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इंक्वायरी किस बेस पर की गई और मेरे को कहते हैं कि वहाँ काम सही तरीके से किया गया है और अनिल शर्मा द्वारा SMC के 3 सदस्य वो मेरे को लगता है स्कूल का स्टाफ के ही हो सकते हैं, अरे भी काम बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हाथ में है। जो अनिल शर्मा ने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैंने चाबी किसी को दी और स्कूल में से प्रधानाचार्य कह रहे RTI में भी रिकॉर्ड नहीं थी, इंक्वायरी कैसे की गई, ये मिली भुगती है शराब। और ऐसे ही पहले भी सर ठीक है, बताओ DO साहब। 6,65,000 की ग्रांट के रुपये के लिए 8 साल पहले का मामला है। 2015 में DO से पहले जांच कराई गई, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी वो को उपलब्ध करवाई। उन्होंने भी यही बताया कि काम वहाँ पे हुआ है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है स्कूल की, उनके रेजोल्यूशन भी हैं और उन्होंने पूरा डिटेल भी दिया कि काम हुआ है। उसके बाद ये उससे सहमत नहीं हुए सर, DO की रिपोर्ट से किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाए। तो मैंने DPC डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा की और साथ में AO हमारा अकाउंट्स ऑफिसर होता है और साथ में SDO फील्ड वर्क को जो देखता है, उन तीनों की ड्यूटी लगाई सर। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने भी यही बताया कि वहाँ पे काम एग्जीक्यूट हुआ है। 8.5 साल बाद ये देखना मुश्किल है भी कहाँ कितना काम हुआ है, लेकिन काम हुआ है। जो SMC की रिपोर्ट्स और अन्य जो रिपोर्ट वहाँ अवेलेबल थे, उसके आधार पर ये अभी 2 इंक्वायरी होगी, आप नीचे वाले अधिकारी से सहमत नहीं थे तो बड़े से करवा दिया। जब इंक्वायरी करने वाले अधिकारी ने लिख दिया भी वहाँ मौके पर कोई भी रिकॉर्ड और उसके बिल नहीं है, ये लिस्ट विभाग की है और RTI में भी ये कह रहे भी यहाँ कोई बिल नहीं, इंक्वायरी करेगी इस चीज की है सर, इंक्वायरी की चीज। ये पूरी रिपोर्ट हमने साफ इसमें शामिल कर दी सर। इससे पहले भी DO ने भी और अपने DPC ने जो भी वहाँ रिकॉर्ड अवेलेबल था उसके आधार पर उन्होंने इंक्वायरी की है और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि वर्क जो है एक्टिव हुआ है। SMC शामिल थी, SMC शामिल थी जी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जब है, सरपंच भी होता है उसमें। तो देखिए सर, नहीं दो मेंबर के SMC के सहन है, कुल 10 मेंबर होते हैं 11 सर। मैं कहना चाहता हूँ कि जब इंक्वायरी करने वाले कह रहे कि वहाँ रिकॉर्ड नहीं, इंक्वायरी किस तरह हुई, मेरे को बिल तो देने दिए, बिल भी नहीं दिए, उसको बचाया जा रहा है। और यही नहीं सर, मेरे पास 5,55,000 का लीगल नोटिस उस बंदे ने थमाया हुआ है, अनिल शर्मा प्रिंसिपल ने। 36,952 की इंक्वायरी करी थी ACS महावीर के साथ, उन्होंने 25% ग्रेजुएटिंग में से कटौती लगाई थी। अब मेरे को फुल्लर साहब ने बुलाया और सुनवाई के लिए बुलाया था, लेकिन वो 25% की कटौती बंद हो गई, जिसके वजह से बंद हुई, उसका भी RTI में जवाब नहीं। ये बहुत ऊंचे दबाव वाली बात है सर। मेरे को इन्होंने बिल दे देने थे, क्या बनाना था। दूसरी बात मेरी ये है सर, शिकायतें जितनी भी इसलिए विंडो पर लगती हैं, एमिनेंट पर्सन का कभी किसी के पास फोन आया भी आपकी इंक्वायरी है, आपने शिकायत क्यों दी, कैसी दी, कभी नहीं पूछते, मोहर मारते हैं और ये विंडो पर अपलोड कर देते हैं। ये तो सरेआम सर फर्जीवाड़ा है, इंसाफ मिले या ना मिले। तो ये जो बात कर रहे हैं वो इससे जहांगीर शर्मा जी पहले स्कूल में रहे हैं, ये वहाँ का मामला है। ACS ने 25% उनकी सैलरी कट का भी दिया था ऑर्डर, और कोई मामला है वहीं इनके गांव का मामला है। और ये जो स्कूल है प्रेमनगर स्कूल में है सर, अम्बाला सिटी में, ये वहाँ सेपरेट इशू, ये सेपरेट।
निदान मैं या समझूं कि दोबारा कोई सुनवाई होगी या जीरो रिजल्ट ये सब आपकी दो इंक्वायरी होगी, अब और किससे करवाना चाहते हो बताओ। देखो एमिनेंट पर्सन नाम ना कभी पूछा ही यही होता है सर यहाँ पर मेरे कौन है? ये नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन एमिनेंट पर्सन। अरे वो श्रीमान जी बताया ही नहीं, हमारे को पता भी नहीं। ये तो पता होगा कि कौन है। ये तो दियो था मौके पे। कोई बात कौन कोई तो होगा, आपको पता होगा एमिनेंट पर्सन कौन है। श्रीमान जी ये तो डीओ साहब के वहाँ बैठे थे, जो अपलोड करते हैं करे एमिनेंट पर्सन ने साइन कर दिए और अपलोड कर दी, इंक्वायरी होगी। हमारे को हिसाब तक होना है कि क्यों समझ बोल रहा है नाम नहीं मेरे को जाओ करो सर, मैं देखूंगा, चेक करूंगा सर। ये श्रीमान एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके साथ और एक बार करवाओ। यही बेनती है जी, एमिनेंट पर्सन अगले को फोन करे कंप्लेंट को। तेरे को बुलाऊंगा यार, मैं बुलाऊंगा। आपका धन्यवाद है, लेकिन यहाँ भी कोई ना कोई रास्ता है किसी प्रकार का फैसला करेगा। यहाँ जेल में जाते हैं, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। चलो अभी देखेंगे ना फिजिकल वेरिफिकेशन हाँ, करके। मेरे अफसर बैठे कि इससे पूछ ले, मैंने आपको रोक दिया। सर शिकायत नंबर 16। देखिए, बनवारी लाल मंत्री का हमने बहुत दिल की गहराई से अम्बाड़े के अंदर धन्यवाद किया, लेकिन मन में मलाल और दुख बहुत आया। मेरी जो शिकायत थी वो सीवीएम विंडो की शिकायत थी, आज कष्ट निवारण समिति के अंदर डीसी कार्यालय से लग के 8वें नंबर पर आई थी। मेरा सीरियल नंबर 8 था, लेकिन मेरे सीरियल नंबर को इग्नोर करते हुए 13 नंबर तक की शिकायत सुनी गई। फिर मैं अपने दम से, ताकि मीटिंग स्थगित न हो जाए, वहाँ माइक तक पहुँचा और अपनी समस्या रखी, और जो मैंने समस्या रखी उसका निवारण होने की कोई बात ही नहीं आई, ना कोई सुनी गई। इस कष्ट निवारण समिति का कोई यहाँ अम्बाड़े में फल नहीं है। अगर मेरी इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती, मैं पूरा अम्बाड़ा के प्रशासन को यह बताना चाहता हूँ कि आने वाली कष्ट निवारण समिति की मीटिंग के अंदर मैं अपने साथियों को, किसान यूनियन को लेकर काले झंडे लेकर इनका जो कष्ट निवारण समिति का अधिकारी होगा उसका स्वागत करूंगा, अगर मेरी कार्रवाई पर कोई सुनवाई ना हुई। देखिए, एमिनेंट पर्सन लगाते हैं सीएम विंडो पर कोई, लेकिन शिकायतकर्ता को कभी नहीं बताया जाता भी किसको लगाया गया है। ये अपनी रिपोर्ट फर्जी तैयार करते हैं अधिकारी, एमिनेंट पर्सन की मोहर लगाते हैं और सीएम विंडो पर अपलोड करते हैं, फैसला हो गया, आपकी सुनवाई होगी, सीएम विंडो बंद हो रही है। जब शिकायतकर्ता के सिग्नेचर नहीं कराए गए, उसको बताया नहीं गया, तो एमिनेंट पर्सन का फिर वही शब्द यूज करना पड़ेगा, मुझे क्या, मेरा क्या, कहीं ऐसी तो नहीं है भी क्यों सहन हो जाते हैं। आज चंद्रमोहन जी हैं, उन्हों की ड्यूटी लगी है और मैंने उनसे आस भी जताई है कि वो मेरी बात को सुनेंगे और इस दुख का निवारण करेंगे। अगर होता है तो मैं चंद्रमोहन जी का धन्यवाद करूंगा, और नहीं तो आने वाली कष्ट निवारण समिति के अंदर पूरा विरोध होगा, यहाँ जो भी मंत्री आएगा। अगर बात सुनी नहीं जाती किसी की, तो सरकार का जो पैसा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, उसको ये खाते हैं चूंड चूंड कर और उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए मैं पूरी जोरदार लड़ाई लड़ूंगा आने वाली कष्ट निवारण समिति की।